हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल योर ग्लोबल मेंटर्स। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हाउ टू चूज एंड अप्लाई टू अ राइट इंस्टीट्यूशन इन कनाडा। मेरे साथ बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर कनाडा में कौन सा इंस्टीट्यूशन चूज करें, कौन से कॉलेज में जाएं, कौन से यूनिवर्सिटी में जाएं, कैसा कोर्स होना चाहिए, लोकेशन के बारे में बहुत सारी जानकारियां पूछते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो में ये पूरी चीज बताने जा रहा हूं कि हाउ टू चूज अ राइट इंस्टीट्यूशन एंड अप्लाई टू अ राइट इंस्टीट्यूशन इन कनाडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर बच्चे कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वो कनाडा है, और कनाडा के बारे में जितना ज्यादा जानकारी मिले उतनी कम है। तो ये पूरी वीडियो देखो अगर आप कनाडा जाना चाहते हो या अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हो तो भी ये वीडियो को पूरे अंत तक देखना। कनाडा में सही इंस्टीट्यूशन को चूज करना, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, अप्लाई कैसे करना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लोकेशन ऑफ द स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। स्कूल और यूनिवर्सिटी का मतलब इंस्टीट्यूशन का जो भी है उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहाँ लेने जा रहे हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनसे मेरी इंटरेक्शन होती है वो बोलते हैं सर मुझे टोरंटो के आसपास या टोरंटो में ही रहना है। आप एक बात समझो, टोरंटो इज वन ऑफ द मोस्ट फोकस्ड प्लेस ऑफ कनाडा। जो भी लोग जाते हैं वो सबको टोरंटो ही जाना होता है। देखो टोरंटो अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहली बात आपका लिविंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, दूसरा आपका जो पीआर का जो स्कोर है वो कंपैरेटिवली कम रहेगा, तीसरा पीआर मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आप टोरंटो के लिए प्लान करते हो। टोरंटो के आसपास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर आप जाके रह सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जरूर देखा कीजिए आरएनआईपी वाले अगर जोन्स हैं तो वहां पर आपको पीआर ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, और ये भी देखो कि आरएनआईपी में अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। दूसरा चीज, कोर्स मॉड्यूल। किस तरह का कोर्स करने जा रहे हो। कोई ऐसा कोर्स तो नहीं करने जा रहे हो जिसकी एम्प्लॉयबिलिटी 80% से कम है। आप नेट पे जरूर सर्च करें कि जो मैं कोर्स करने जा रहा हूं क्या उसकी एम्प्लॉयबिलिटी हाई है, 90% एम्प्लॉयबिलिटी है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ही अलग अलग तरह का कोर्स करने का सोचते हैं, लेकिन बॉस एट द एंड ऑफ द डे कोर्स वैसा करो जिसमें एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट, द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूशन एंड देयर रिक्वायरमेंट। देखो आप एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, किस समय अप्लाई करना चाहिए। कई बच्चे आते हैं जो बहुत लेट आते हैं। लेट आने के कारण उनका एप्लीकेशन सही समय पर लगता नहीं है, सही समय पर एप्लीकेशन नहीं लगता तो उनको कई बार ऑप्शंस या ऑफर लेटर नहीं आते। और एक और बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, अगर आपको ये नहीं पता, कि अभी जो प्रॉब्लम है कनाडा के साथ कि उनका वीज़ा का टाइम, नॉर्मली वीज़ा का टाइम जो पहले कनाडा का था वो 21 डेज टू 30 डेज था, लेकिन ड्यूरिंग कोविड डेज ये बढ़कर 90 डेज हो गया है। 90 डेज टू 100 डेज के बीच में एसडीएस कैटेगरी का वीज़ा आ रहा है और नॉन एसडीएस का तो पता नहीं कब आएगा। ठीक है, तो अगर आप सही समय पर अगर अप्लाई नहीं करोगे तो आपके पास ये जो टाइम चाहिए आफ्टर एप्लीकेशन एंड ड्यूरिंग योर वीजा एंड देन गेटिंग अ वीजा, वो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको डेफरल लेना पड़ेगा। कुछ इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो साल में एक ही बार मिलते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन में ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो सिर्फ साल में 2 बार होते हैं। ये मत सोचिएगा कि कनाडा के सारे कोर्सेज 4 बार आपको मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 बार भी होते हैं और कई कोर्सेज 1 बार ही अप्लाई मिलते हैं। तो आप कहीं वो मौका चूक ना जाएं, तो सही समय पर अप्लाई करें, सही इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करें और सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करें। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंडीशनल ऑफर देते हैं, तो उसका ध्यान रखें, निकालें कि कौन से इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कंडीशनल ऑफर दे रहे हैं। आईएलटीएस का भी कंडीशन देते हैं और एकेडमिक कंडीशन भी देते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, इंटर्नशिप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह का कोर्स कर रहे हैं और कोर्स करने के बाद उसमें इंटर्नशिप ऑप्शन है कि नहीं। कोऑप वाले अगर कोर्सेज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कोऑप कोर्सेज में आपको फुल 4 मंथ्स का फुल जॉब करने का टाइम मिलता है। आप आराम से अपनी जितने भी जो आपने पढ़ाई करी है वो स्किल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके सीख पाते हैं कि मुझे जॉब में क्या करना होगा। ठीक है, इसके अलावा कई बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है, सर मास्टर्स डिग्री के लिए जाएं या डिप्लोमा। अगर हम डिप्लोमा करेंगे तो क्या उसकी वैल्यू होगी, इंडिया में उसका एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं होगा, कहीं और अगर हमें जॉब मिलता है तो क्या वहां पे एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक कनाडा ही ऐसी कंट्री है जहां पर कॉलेज का सिस्टम है। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता है कि कॉलेजेस यहाँ पर डिप्लोमा देती हैं और जो यूनिवर्सिटीज हैं वो यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों देती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं नहीं, और अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके रिक्वायरमेंट ये होते हैं कि 12th में आपको मैथ्स होना चाहिए और ग्रेजुएशन कम से कम 4 इयर्स का होना चाहिए, तभी आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या जो विदाउट मैथ्स और 3 ईयर ग्रेजुएशन में भी लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, अगर आप NAC A एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से अपना बैचलर्स किए हैं तो 3 इयर्स को भी एक्सेप्ट कर लेती है। और अगर आप वहां पर ये भी बोलते हो कि सर हम मैथ्स का एक एक्स्ट्रा कोर्स कर लेंगे, तो अगर आपका 12th में मैथ्स नहीं था
तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। इसकी जानकारी आपको बहुत सारे लोग नहीं देंगे, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इंडिया वापस आते हैं तो क्या आपका डिप्लोमा यहाँ पे वैल्यूबल है? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो IIM हो, SP जैन हो, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी भी PGDM, PGPM, PGP प्रोग्राम्स देते हैं, जो कि एक डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एडमिशन पीरियड ज़्यादातर वहाँ पर 2 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग और फॉल, लेकिन इसके अलावा समर भी होता है, ठीक है। मे इनटेक भी होता है। तो आप, अगर मैं कहूँ तो 3 मेजर इनटेक्स हैं कनाडा के, अगस्त सितंबर इनटेक, ठीक है, जनवरी इनटेक एंड मे इनटेक। इसमें से भी इंपॉर्टेंट इनटेक कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट इनटेक तो हमेशा से सितंबर इनटेक ही है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉल इनटेक। फिर स्प्रिंग इनटेक आता है, जनवरी इनटेक, और उसके बाद समर इनटेक होता है, जो कि मे इनटेक होता है, ठीक है। क्लासरूम साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे इतने बड़े हो गए हैं जिनमें पर ईयर कम से कम 15 से 20 हज़ार बच्चे आते हैं, और एनी टाइम वहाँ पे 50 से 60 हज़ार बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो उनके क्लासरूम साइज बहुत बड़े होते हैं, और क्लासरूम साइज बहुत बड़े होते हैं तो उसमें कोर्स तो आपको अच्छा मिल जाएगा, क्लासरूम में दोस्त भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जॉब में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इतने सारा कॉम्पिटिशन आपके क्लासरूम में ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और कैसे कॉलेज में कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कॉलेज में कई सारे बच्चे सेम कोर्स कर रहे हैं। और अभी जो मैं आपको देख रहा हूँ, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादातर बच्चे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा कोर्स है क्योंकि ये 2 इयर्स का कोर्स होता है, लेकिन आपको ये भी सर्च करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इतने सारे बच्चों को कंज्यूम कर ले। अपने लिए कोर्स को कस्टमाइज कराएं, सही काउंसलर को चूज करें जो आपको हेल्प करे कि सही कोर्स कौन सा हो सकता है मेरे लिए और किस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई सारे बच्चे ऐसे ही किसी से भी करवा लेते हैं, कहीं भी अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आगे जाकर। प्लीज़ डोंट डू दैट। इन्वेस्ट इन राइट प्लेस, इन्वेस्ट इन राइट काउंसलर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाई फॉर वर्क परमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली कनाडा जाने वाले बच्चों का एक तो ड्रीम रहता है कि हम वहाँ पर जाकर PR लें। तो PR लेने के लिए आपको सही समय पर डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद कुछ सालों का वेट करना पड़ेगा और आपको PR मिल जाएगा। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको PR मिल गया है तो अगले 3 साल में आप वहाँ के सिटीजन भी बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रोविंस में क्या सिस्टम है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई करी है, कहाँ आपको जॉब मिला है, ऑन द फील्ड जॉब है कि नहीं, पार्ट टाइम जॉब्स करके काम तो नहीं चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें एडअप करती हैं जब आप PR के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ों की जानकारी लेते रहें रेगुलर बेसिस पर, और एक सही इमिग्रेशन लॉयर को भी हायर करें सो दैट आपको हेल्प कर सके वो आपको PR में भी, ठीक है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो बताइएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें कोशिश करी है इसमें एक्यूमुलेट करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोस। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, मैं उतनी ज़्यादा जानकारियाँ आपके लिए निकालता रहूँगा और आपको सही समय पर देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।